आदरणीय साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं प्रमोद महरोलिया, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। साथियों, आज एक बार फिर से हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपको मजदूर की आवाज़ 24/7 पर सब कुछ दिखाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। जहाँ भी समाज में, देश में अपने लोगों के साथ, मज़दूरों के साथ, वंचितों के साथ जो भी घटना घटती है उसका यहाँ पे बताने का हम प्रयास करते हैं। साथियों, हिसार का भी एक मामला, जो भाई गणेश वाला मामला था, वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आया है। जैसे आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बहन मनीषा, उसका किस तरीके से उसको किडनैप किया गया, उसका रेप किया गया, उसके बाद उसका गला काटा गया, इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई। परिवार के लोग जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लड़की टीचर थी, पढ़ी लिखी लड़की, जब परिवार के लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन कहता है, पुलिस वाले कहते हैं, थाने वाले कहते हैं कि आपकी बेटी भाग गई। देखिए आप सब, तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों की घटिया मानसिकता को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं आखिर कौन लोग हैं वो। क्या सरकार इनको यही चीज़ें कह रही है कि गरीब लोगों का शोषण करना है, गरीब लोगों के साथ यदि अत्याचार होता है तो आप उनकी एफआईआर नहीं करनी है? पुलिस वालों की आज इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो दुश्मन को पकड़ने की बजाय, दरिंदों को पकड़ने की बजाय, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय, वो जो पीड़ित है उसको डराता है, उसको धमकाता है, एफआईआर तक नहीं लिखता। आपने देखा है कि अभी पिछली बार गणेश वाले मामले में कहीं 15 दिन में जाके एफआईआर लिखी गई थी, और वो भी गोलमोल तरीके से। इसी तरीके से ये लगातार चीज़ें होती रहती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो इसमें कौन लोग दोषी है, हमें ये समझना होगा। इसमें किसकी साजिश है? पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है? उसे कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? पुलिस प्रशासन को कौन इतनी ताकत दे रहा है कि एफआईआर नहीं लिखनी है? एफआईआर लिखवाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है गरीबों को। ये एक गंभीर विषय बन चुका, ये सोचने की बात है। हम सबको ये देखना होगा और इसके लिए गहन चिंतन करना होगा कि आखिर क्या ये मामला है, क्या ये रहस्य है, क्यों हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, और यदि अत्याचार हो रही तो ये किस कारण हो रहे हैं, हमारी कहाँ कमजोरी है। ये लोग हमारे से वोट लेते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हम इनको सरकार में लाते हैं और यही हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। इसके लिए गंभीरता से सोचने का विषय है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, इनको इतना ना सताए, वरना जिस दिन ये अपने हक अधिकार समझ गए, जिस दिन इन्हें पता चल गया अपने वोट की ताकत, एकता की ताकत, तो उस दिन आपको सरकार गिरा देगी, आपको सत्ता से गिरा देगी। फिर जो आज आप इनके साथ कर रहे हो, कल ऐसा ना हो, कल ये चीज़ें कल आपके साथ घटे, तब आपको कहीं पता चले कि ये सब चीज़ें कितनी गलत हैं। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल 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 बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिंपल सा यही मोटिव है, यही कहना है कि सरकार इन चीज़ों को, इतने गंभीर चीज़ों को नज़रअंदाज ना करे। पुलिस प्रशासन को ऐसे ऑर्डर दिए जाए
कि यदि किसी का पर्स भी चोरी होता है तो उसकी तुरंत एफआईआर लिखे। आखिर अपने थाने के अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एफआईआर नहीं लिख रहे हैं आप एफआईआर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि कहीं आपके थाने का नाम ना गंदा हो जाए, आपका रिकॉर्ड ना ख़राब हो जाए। जनाब, सबको सब पता है, आप रिपोर्ट में कागज़ में कुछ भी पेश करते रहिए। सच्चाई तो ये है कि ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। जिस दिन सिस्टम सुधर गया सब कुछ सुधर जाएगा। पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करता, रोडों पे जाम है, जगह जगह जाम है, लोग चोरी हो रहे, कहीं ड्रोन चोरी वाले आ रहे हैं, कहीं वैसे चोर पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। ये क्या ड्रामे मचा रखा है। सरकार सो रही है, पुलिस प्रशासन सो रहा है, लोग रात को पहरा दे रहे हैं। ये निंदनीय है। ये सिस्टम फेलियर को दर्शाता है, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। तो मैं प्रमोद महरोलिया एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, BVDS भारत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते इस प्रकार की घटना का कड़ा विरोध करता हूँ। मनीषा हत्याकांड का कड़ा विरोध करता हूँ और इस मामले पर सरकार से ये मांग करता हूँ कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना घटे, इसके लिए कोई कानून बनाया जाए या कोई सख्ती से पेश आने की ज़रूरत पड़े तो वो कीजिए, वरना ये कब तक ये गरीब लोग ऐसे मरते रहेंगे, इस पर सरकार ध्यान दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।